प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आज यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा हो गया। हम थोड़ा आज का दिन पूरा सूरज नहीं दिखाई दे रहे, तो बिल्कुल धुंध है, फॉग से पूरी भरे हुए हैं। हम पढ़ेंगे आज फिर से रोमियो का खत 4 अध्याय और उसका 17वीं आयत पढ़ेंगे। कल हम 16वीं आयत का आखिरी एक शब्द छूट गया, वो पढ़ा नहीं है। वो ये है कि वही तो हमारा सबका पिता है। परमेश्वर का योजना देखना है कितना बड़ी है। अब्राहम को बुलाकर उस विश्वास के द्वारा अब्राहम को प्रतिज्ञाएं दिया हैं और अब्राहम को धर्मी ठहराया है। और धर्मी ठहराने से, प्रतिज्ञा देने से विश्वास का पिता कहलाने के लिए हम सबका पिता है। वो शब्द देखना है। वही तो वो पढ़िए, वो लास्ट वाला जो 16 का लास्ट जो लिखा है, वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है। तो अब्राहम को पिता बनाने के लिए कितना बड़ा योजना प्रभु ने किया हुआ है। कितना अच्छी तरह से परमेश्वर ने ये योजना किया हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सबको इस योजना के एक भाग बनने में प्रभु ने मदद किया है। पढ़िए उसकी 17वीं आयत। हम 17वीं आयत पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। देखो, यहाँ पर परमेश्वर के बात लिखा हुआ है। वहाँ पर शुरुआत क्या बता रहे हैं? 17वीं आयत की शुरुआत में बता रहे हैं कि ये ऐसे लिखा है, मैं तो क्या किया है, तुम्हें बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम को, जब उनको संतान ही नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। तो ये एक विषय है कि परमेश्वर का वो वायदों को किस तरह से परमेश्वर अब्राहम को प्रॉमिस करके लेके जा रहे थे। जब बिल्कुल कोई आशा ही नहीं है, वैसे उस अवस्था में परमेश्वर अब्राहम को बता रहे कि मैं तुझे एक जाति का नहीं बल्कि बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर कर सकते हैं। और वो शब्द लिखने का बाद क्या क्या बता रहे हैं? फिर से वो आयत पढ़िए, 17वीं आयत फिर से पढ़िए। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत से जातियों का पिता ठहरा लिया है। कितना पक्का बताया हुआ बात है। और आगे ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए। देखो, जिस पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के जिस परमेश्वर के ऊपर अब्राहम विश्वास किया, उस परमेश्वर के बारे में अभी अगले शब्दों में बता रहे। वो क्या है? मरे हुओं को और जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर, मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर। अब्राहम का जिंदगी में कभी अब्राहम ने देखा नहीं है मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिंदा करते हुए। हम वचन में तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर भी अब्राहम का विश्वास देखना है। मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर।
हमें पता है इसहाक को जब बलि चढ़ाने के लिए लेके गया, उस समय अब्राहम कैसे विश्वास किया हमने देखा है कि मरे हुओं में से परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते हैं करके बोलकर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया है। वही है परमेश्वर के ऊपर अब्राहम की विश्वास। अगले शब्द देखना है किस तरह से बता रहे हैं, अगले शब्द पढ़िए। और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जो है। देखिए ये देखो, अब्राहम को बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। कब बोला? जब एक भी संतान नहीं है। तो परमेश्वर के बोलने के उस तरीका ये है कि वो है करके बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसकी ज्ञान सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं आगे क्या होगा, कब क्या होना है, ये सब कुछ जानने वाला है हमारा परमेश्वर। हम उस पर विश्वास करते हैं, आगे क्या होगा, किस तरह से होगा करके सब कुछ जानने वाला है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम उस पर जब विश्वास करते हैं, पूरी तरह से विश्वास करें, पूरी तरह से भरोसा रखें, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ। अभी जो हम हमारा भारत जो जिस परिस्थिति से जा रहे हैं, 2015 में राहुल गांधी पार्लियामेंट के बीच में ये सारी बातें बता दिया। मैं पिछले दिन फेसबुक में देख रहे थे, 2015 के एक क्लिप देख रहे थे। राहुल गांधी ये बता रहे कि आप लोग जो किसानों को छोटा समझते हैं, वो एक दिन आपके सामने आएगा, आपके विरोध करेगा करके। 2015 में वो व्यक्ति इस बात को उधर बता दिए है, और वही बात आज हो रहे हैं। तो ये सब कुछ उसने सोचकर नहीं, बल्कि जो बातें उस समय चल रहे थे, जो प्लानिंग उस समय चल रहे थे, उस प्लानिंगों को देखकर उसने आगे का बातों को समझ लिया, आगे जाके ऐसे होगा। अच्छा बंदा है तभी तो इन बातों को देख पाते हैं, इतनी दूर की बातों को देख सकते हैं, दूर की बातों को पहचान सकेंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में देखा गया, तो अगर एक इंसान को 2021 में होने वाली 2021 में होने वाली बातों को 2015 में वो अपने ही ज्ञान से, अपने ही बातों से इस तरह से हाल जा रहे, तो इस तरह से हम भी बोलते हैं सुबह सुबह धुंध दिखाई दिए तो बोलेंगे हाँ आज का दिन पूरा ठंड होगा, सर्दी लगेगा करके बोलकर हम बताएगा। थोड़ा एक बात, कुछ बच्चे भागते हुए देखेंगे तो बुजुर्ग बोलते हैं नहीं भागो गिर जाएगा, थोड़ी देर का बाद में वो गिरते, बोलने की वजह से तो नहीं गिरा, परंतु उस साल को देखकर बताते हैं कि ऐसे ही होगा। हम भी थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का ज्ञान बहुत बड़ा है, वो आगे के हर एक बातों को जानते हैं, सर्वज्ञानी है। इसलिए जब अब्राहम को एक भी संतान नहीं है, उससे पहले परमेश्वर ने बोला तुम बहुत से जातियों का पिता अब्राहम को ठहराया है, बहुत से जातियों का पिता ठहराया अब्राहम को। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उस बात को देखो। हम यहाँ पर देखते हैं किस पर विश्वास किया, मरे हुओं को जिलाने वाला। और परमेश्वर के प्रति अब्राहम की विश्वास देखना है। जो बातें देखा नहीं है उस पर भी अब्राहम विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर जो बातें है ही नहीं है उसको जो है करके बुलाते हैं, मगर अब्राहम किस तरह से बंदा है देखो।
शेर का बंदा शेर की बच्चा शेर ही रहेगा। अब्राहम परमेश्वर ने चुना हुआ है और अब्राहम भी कम नहीं है, क्योंकि अब्राहम क्या विश्वास कर रहे हैं, आज तक मरे हुओं को जीवित होते हुए नहीं देखा। वो अब्राहम विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर मरे हुओं को भी जीवित कर सकते हैं। और इधर अब्राहम का जो परमेश्वर के बात देखना है, जो है ही नहीं उनको जो है जैसे बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं। हम धरती के सृष्टि के बारे में हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, ऐसे हो करके बोल दिया हो गया है। और हम पढ़ते हैं जो नहीं है उसको होने के लिए बोले तो हो जाते हैं। परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। हमें पता है ये सब कुछ। जब मैं ऐसे बातें कहेंगे तो आप लोग बोलेंगे ये सारी बातें हमें पता है। मेरे प्रियो, सारी बातें तो हमें पता है, फिर क्यों हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं रखते हैं? मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में परेशानियां आते हैं, संकट आते हैं, हमारा परमेश्वर जो है ही नहीं उसको बुलाकर लाने के वाला परमेश्वर है करके हम क्यों विश्वास नहीं करते हैं? हम जब इस तरह से विश्वास करेंगे, परमेश्वर हम पर गर्व करेंगे। वचन में लिखा है, इनका परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर करके बुलाने में परमेश्वर लज्जाते नहीं है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर इस तरह से विश्वास करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारा परमेश्वर करके बोलने में लजाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लजाएंगे। हम विश्वास करना है परमेश्वर का उस ताकत पर। परमेश्वर हर एक बात कर सकते हैं करके वो करने में कर सकते, मेरे लिए करेगा, आपके लिए करेगा करके विश्वास जो करेगा उसके लिए जरूर परमेश्वर करते हैं, काम करते हैं। देखो, हम विश्वास करना है और इसलिए तो हमें अब्राहम के संतान कहते हैं। अब्राहम परमेश्वर को बोलते हैं कि वो जो है ही नहीं उसको जो है करके बुलाने वाला परमेश्वर। और अब्राहम कैसे हैं? जो हुआ ही नहीं है, जो देखा ही नहीं है, उन बातों पर परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखने वाला है। हम भी परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखें, पूरी तरह से भरोसा रखें। हमारा छोटी बातों से लेकर हर बातों में, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, चाहे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हर एक बात पर परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को करने दें। काम हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर को हम कर सकते होंगे, परंतु परमेश्वर जब हमारे लिए करेगा कितना सुंदर होगा। कुछ बातें बच्चे बोलेंगे पापा मैं करूँगा करके बोलकर करते हैं, मगर जो बाप करते हैं उतना अच्छा तो नहीं हो सकता। तो परमेश्वर को करने देना, हमारे ज़िंदगी को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। अब्राहम ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया और विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, हर एक बात परमेश्वर अच्छी तरह से करेगा करके। वैसे ही उनकी ज़िंदगी में हर एक बात अच्छी तरह से हो भी गया है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। वायदे हमारे लिए हैं, विश्वास करने वालों के लिए है। किस तरह से विश्वास करना है वही है 17वीं आयत में लिखा है। फिर से पढ़िए वो आयत, फिर से पढ़िए 17वीं आयत। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो भी हैं। जो इस तरह से विश्वास किया, जब कुछ भी नहीं है उस समय बोला बहुत से जातियों का पिता ठहराया है करके बोला, उस पर विश्वास किया है। विश्वास किया है, क्यों विश्वास किया है? मरे हुओं को जीवित करने वाला, जो है ही नहीं है उसको बुलाने वाला, उसको जैसे है उस तरह से बुलाने वाला हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है करके विश्वास किया। मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में कुछ बातों का कमी होगा, कुछ बातों का आप परेशान में होंगे,
परिस्थिति आपके खिलाफ होगा, बातें डॉक्टर शायद आपके विरुद्ध में बोला होगा, हर एक बातें आपके खिलाफ में होगा, परंतु एक बात ध्यान रखें, जब परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करेंगे, ऐसा विश्वास करें वो सब कुछ कर सकते हैं। जो नहीं है वो है जैसे बुलाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं करके, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, जब एक भी संतान नहीं है तब बहुत से जातियों का पिता ठहराया करके बोला, पूरी तरह से विश्वास किया। ऐसे विश्वास हमारे अंदर होने दे, इस तरह से हमें चलने दे, ताकि हम भी इस प्रतिज्ञा की अंशी होने में प्रभु मदद करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें हमारे अंदर ऐसा विश्वास दे, जैसे अब्राहम बहुत से जातियों का पिता है, हम सबका पिता है करके लिखा हुआ है, तो उस तरह से उस विश्वास जो हमारे अंदर दे, ताकि प्रभु हम आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखकर चलने में प्रभु हम सबको मदद करें, आशीष करें। प्रभु धन्यवाद, वो प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। सब लोग को प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद।